जय हिंद। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, और आपके पेपर में 2 नंबर करके और 3 नंबर करके प्रश्न पूछता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो आपका अवतल दर्पण है, यानी कि आपका जो गोली दर्पण था वो समाप्त हो गया है। अब हम गोली लेंसों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, लेंसों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग भाई लोग देखिए, आप लोग इस क्लास को पूरा कीजिएगा, यहाँ से आपको लेंसों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको अवतल लेंस उत्तल लेंस ये हो है, तो हम इसमें बात करते हैं लेंस को। किसकी? लेंस की। लेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस से पहले हम लेंस के बारे में जान लेते हैं कि हमारा लेंस होता क्या है। तो चलिए, आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए लेंस। तो लेंस हेडिंग डालेंगे। चलिए, तो लेंस के परिभाषा आप लोग सबसे पहले लिखेंगे लेंस। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि लेंस होता क्या है। तो लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से, मान लीजिए कोई दो पृष्ठ है। चलिए परिभाषा यही लिख लेते हैं। तो परिभाषा इसका लिखेंगे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा यानी कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली होता है। लिखेंगे जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। तो इसको याद कर लीजिए। ये आपके याद करने के लिए है कि लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोली हो, लेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। तो आप लोग हेडिंग डालिए अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात करेंगे। चलिए, अवतल लेंस की हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। तो बताएंगे अवतल लेंस क्या होता है। तो अवतल लेंस ऐसा लेंस होता है, ऐसा लेंस होता है जो किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इसी को हम अवतल लेंस कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा और इसके फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए, तो इसका हम इधर फिगर बना दे रहे हैं और इधर आपका परिभाषा लिख देंगे, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, तो लिखेंगे ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या हो, मोटा हो और बीच में पतला होता है। तो आप लोग उसको लिखिए, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ये देखिए, यही आपका क्या है, ये आपका है अवतल लेंस। ये आपका अवतल लेंस है। अब चलिए इसको केंद्र मान लीजिए। चलिए, अवतल लेंस है। अब यहाँ पर आपका होता है f1। इसमें देखिए, इसमें f1 f2 होता है। f1 होगा और यहाँ पर 2f, आपका क्या होगा, 2f1, और यहाँ पर होगा आपका f2, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर होगा 2f2। और यहाँ पर देखिए एक होता है केंद्र, यानी कि ये देखिए लेंस कैसे इसको परिभाषित किया है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो। देखिए हाई वाला एक पृष्ठ, देखिए समझिए, यहाँ से हाई वाला एक पृष्ठ, देखिए ई वाला एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ क्या है, गोली हो, और हाई दूसरा पृष्ठ क्या हो, गोली हो। इसी को कहते हैं लेंस। समझ में आ गया? तो एकर वाला केंद्र जो बना रहा है
वो यहाँ पर आता है, तो इसको हम C1 से दिखाते हैं। और ई वाले का केंद्र जो आता है यहाँ पर आएगा, तो इसको हम C2 दिखाते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए, अब ये क्या करता है, अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रकाश किरण इस अवतल लेंस पर भेज रहे हैं। चलिए, ये क्या है आपके प्रकाश किरणें, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, प्रकाश किरण, ये है आपका प्रकाश किरण, ये आपका प्रकाश किरण है। अब देखिए अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। तो उसको लिखेंगे, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसमें जाएगा, उसके बाद इसको फैला देगा, यहाँ से जाएगा और इसको फैला देगा। ये आपका बन गया अवतल लेंस का फिगर। अब चलिए इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर आगे बढ़ा के, तो लिखेंगे ऐसा गोलीय लेंस, गोलीय लेंस, ऐसा गोलीय लेंस जो किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। और इसे हम इसका एक और नाम है अपसारी लेंस, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो उसको भी लिख लेंगे, इसे अपसारी लेंस लिखेंगे, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, क्योंकि देखिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, इन प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्योंकि यह लिखेंगे, यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। समझ में आ गया सभी को। चलिए इसको परिभाषा को क्लियर कर देते हैं। देखिए ऐसा गोली लेंस, ये क्या है, गोली लेंस है। ऐसा गोली लेंस जो किनारों पर मोटा, देखिए किनारों पर क्या है, मोटा है और बीच में पतला होता है, क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और देखिए इसे अभिसारी, इसको अभिसारी लेंस के नाम से भी दे सकता है, पूछ सकता है आपसे, तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह क्या करता है, लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, क्या करता है, फैला देता है। तो ये हो गया अवतल लेंस। अब चलिए हम बात करते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा भी सेम है, वो भी ऐसे ही लिखाएगा कि ऐसा गोली लेंस जो किनारों पर ये मोटा है, तो वो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। और उसको, अब चलिए उसको समझते हैं, इतना नोट कर लीजिए, आगे हम समझते हैं उत्तल लेंस के बारे में। चलिए नोट कर लिया, इसको नोट कर लिए। चलिए आगे बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। तो हो गया। आप चलिए अब उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उत्तल लेंस होता क्या है। जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए। चलिए अब लिख डालिए उत्तल लेंस हेडिंग डालेंगे। चलिए उत्तल लेंस हेडिंग पड़ गया। अब चलिए ये क्या होता है, ऐसा गोली लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है अभिसारी लेंस, और यह प्रकाशित किरणों को इकट्ठा कर देता है। इतना आपको लिखना है, एकदम दोनों परिभाषा सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिख लीजिए सबसे पहले, ऐसा गोली लेंस, इसका भी फिगर है, ऐसा गोली लेंस जो
किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि क्या करता है यह प्रकाशित। चलिए ये हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, क्योंकि यह प्रकाशित किरणों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। चलिए उसी प्रकार से सेम परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, ऐसा गोली लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह क्या करता है, प्रकाश के किरणों को इकट्ठा कर देता है। चलिए अब इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम फिगर इसका ड्रा कर लेंगे। चलिए अब इसके फिगर की बात कर लेते हैं। तो इसका फिगर क्या हो जाएगा, चलिए यही है आपका उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस इसको नाम देते हैं यम और यान। अब चलिए यहाँ पर हम बनाएंगे मुख्य अक्ष। चलिए हमने मुख्य अक्ष बना दिया, ये थोड़ा छोट हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए F1 और 2F1 और यहाँ पर C1, और इधर क्या हो जाएगा आपका F2 और 2F2 और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र C2। चलिए देखिए ये कैसे बनेगा, हाई वाले देखिए दो पृष्ठों से घिरा है। देखिए ई वाला जो बनेगा इस प्रकार से बनाएगा, और इधर वाला जो बनाएगा इस प्रकार से बनाएगा। तो बीच में सेंटर आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करोगे, इस पर प्रकाश किरण भेजोगे। तो चलिए प्रकाश किरण हम भेजते हैं इस प्रकार से, और एक प्रकाश किरण और भेज दिए, जितना चाहे भेज सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या किया, प्रकाश किरण इस यानी कि लेंस पर भेजे। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश किरणें। समझ रहे हैं आप लोग, प्रकाश किरणें। और ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है। तो इकट्ठा करके कहां से ले जाएगा, यहां से इकट्ठा करेगा। ये क्या करेगा, प्रकाश किरण को इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ पर ये क्या किया, इकट्ठा कर दिया किसको, प्रकाश किरण को। यहाँ पर वो बना लीजिए केंद्र इसका। चलिए ये हो गया, परिभाषा क्लियर होगा। देखिए कैसे, ऐसा गोली लेंस जो किनारों पर देखिए पतला है और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहते हैं। और इसका एक और नाम है अभिसारी लेंस। क्या नाम है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और क्योंकि यह क्या करता है, जो प्रकाश किरण आ रहा है उसको इकट्ठा कर देता है। अब देखते हैं जो बच्चे लेते हैं, छोटे बच्चे इस प्रकार का बना रहता है, ऐसे लेकर कागज को जलाते हैं। तो वो कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। वो क्या करता है, जो बच्चे जलाते हैं लेकर के, वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और एक साथ भेजता है। तब जो होता है वो पेपर जलने लगता है, मतलब जुराई हुई घास होता है वो भी जलने लगता है। तो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। समझ में आ गया। चलिए इसका परिभाषा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि ये मुख्य अक्ष है, इसकी बात कर लेते हैं। तो उसका परिभाषा यहीं पर लिख लीजिए, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का परिभाषा भी लिख लीजिए आप लोग, ये हर साल पूछता है और एकदम इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए।
तो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप लोग लिख लीजिए मुख्य अक्ष का परिभाषा। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरणें, लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा मुख्य अक्ष के समांतर। तो परिभाषा लिख लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशित किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष यहाँ पर कर दीजिए, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है क्या कहलाती है, मुख्य फोकस कहलाती है। यहाँ पर अक्ष नहीं रहेगा यार, फोकस रहेगा। मुख्य फोकस आप लोग बता भी नहीं रहे हैं कि क्या रहेगा, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस का परिभाषा है, अक्ष नहीं है, मुख्य फोकस। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, देखिए ये मुख्य अक्ष है आपका, इसी के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर मिलती है मुख्य फोकस कहलाती है। हो गया। इस मुख्य फोकस का परिभाषा आपके 2 नंबर में पूछेगा, याद हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले, तो 2-3 नंबर में ये आपका पूछेगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं फोकस दूरी को, कि इसमें फोकस दूरी कैसा लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा कि प्लस लिया जाएगा, सवाल को हल करने के लिए। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लिए। चलिए अब बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी को कहां से कहां तक होता है, फोकस दूरी देखिए, प्रकाशित केंद्र है। कैसा केंद्र है, प्रकाशित केंद्र और ये फोकस है, फोकस तल है। फोकस तल और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो उसी को लिख लीजिए यहाँ पर फोकस, ये इंपॉर्टेंट है, दूरी, फोकस दूरी। तो चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। फोकस तल, तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस तल तथा प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को आ रहे हैं बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। देखिए फोकस तल, यानी कि ये फोकस तल और प्रकाशित केंद्र, इसके बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। अब इस बात करते हैं इसमें, देखिए इसमें बात करते हैं। चलिए अब ये हो गया। अब देखेंगे इसमें जो आपका मान होता है अवतल लेंस के लिए और उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, तो उसको भी जान लेते हो। तो यहाँ पर बात करेंगे उत्तल लेंस। तो यहाँ पर लिख लीजिए उत्तल लेंस के लिए धनात्मक तथा अवतल
लेंस के लिए ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। परेशान कर देते हैं बच्चे। देखिए उत्तल लेंस के लिए यह धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस के लिए जो यह कमान जो होगा वो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए प्लस होगा और अवतल लेंस के लिए माइनस। उत्तल लेंस प्लस रहेगा, अवतल लेंस के लिए माइनस। तो यहाँ पर इसको कहीं पर बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। अवतल लेंस के लिए क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यानी कि उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए माइनस रहेगा इसका मान, सवाल जब हल करेंगे। तो क्लियर हो गया। फोकस दूरी को, यहीं से इसकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस और लेंस और फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, ये सभी आपका क्लियर हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये क्लास अच्छी लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक बच्चे के पास पहुँचे और उसकी मदद हो सके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।